Hello friends, welcome to Future Academy. We are here for your better future. Let's learn, let's start. ओके तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड 10 हिंदी सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है भारतवर्ष हमारा है और इसके राइटर का नाम है बालकृष्ण शर्मा और इनको साहित्य की भाषा में नवीन के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म हुआ था 1897 को और उनका निधन हुआ था 1916 के साल में हुआ था। बालकृष्ण शर्मा का जन्म मध्य प्रदेश के शाजापुर परगने के मदाना गांव में हुआ था। 11 वर्ष की आयु में इनकी शिक्षा आरंभ हुई। ये उच्च शिक्षा के लिए कानपुर आए, किंतु गांधी जी के आह्वान पर वे कॉलेज छोड़कर राजनीति में सक्रिय हुए। स्वतंत्रता आंदोलन का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा, इसलिए राष्ट्रभक्ति और अन्याय के प्रति विद्रोह की चिंगारी उनके भीतर प्रकट हुई। अपने राजनीतिक जीवन के दौरान इन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। ये लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। कुछ समय तक इन्होंने प्रभा और प्रताप पत्रों का संपादन भी किया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया है। पद्म भूषण वाले जितने भी लेखक हैं उनके नाम याद रखिएगा। ये एग्जाम पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं वो लोग, तो आपको ये याद रखना होगा। कुमकुम, रश्मि रेखा, उर्मिला तथा हम विश्व पाई जन्म के आदि इनकी सुप्रसिद्ध रचनाएं हैं। भारतवर्ष हमारा है काव्य में राष्ट्र प्रेम से भरपूर है। स्वतंत्रता की लहर से भारत के नवनिर्माण के लिए कवि ने आह्वान किया है। कवि ने यहाँ जन्म जन्म के उत्साह को व्यक्त किया है। तो यहाँ पे मोरली एक चैप्टर है वो हमारी देशभक्ति के ऊपर और स्वतंत्रता की लहर जब भारत में जागी थी और उसके नवनिर्माण के लिए कवि ने जब आह्वान किया था, तब ये बेसिकली उन्होंने कविता लिखी थी और ये आपको दी गई है। ओके, यहाँ पे उन्होंने जब पढ़ रहे थे तभी वो स्वतंत्र आंदोलन जब चला था, तब गांधी जी के साथ रहकर उन्होंने काम करना स्टार्ट किया था और अपनी पढ़ाई वहां पे छोड़ दी थी। उन्होंने अपनी शिक्षा वहां पे छोड़कर राजनीति में वो सक्रिय हो गए थे। ओके, तो ये इसका प्रकार भी कविता ही है। तो इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैं पढ़ती हूँ, आप ध्यान रखिए और इसको समझने की कोशिश करते हैं। कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वरधारा है, भारतवर्ष हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। जिस दिन सबसे पहले जागे नव सृजन के स्वप्न गने, जिस दिन देश काल के दो दो विस्तृत विमल वितान तने, जिस दिन नभ के तारे छिटके, जिस दिन सूरज चांद बने। तो यहाँ पे कवि कहना चाहते हैं कि यहाँ भारतवर्ष का गौरव का वो गान करते हैं और कहते हैं कि भारतवर्ष में रहने वाले करोड़ों लोगों के कंठ पर यही स्वर निकल रहा है कि हिंदुस्तान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है। जिस दिन सबसे पहले जागे नव सृजन के स्वप्न गण, यानी यहाँ कहना चाहते कि जब सबसे पहले विश्व की रचना हुई होगी और विश्व रचयिता ने अपने मन में निर्माण का ख्याल करा होगा, जिस दिन देश काल के दोनों विस्तृत विमल तान तने, यानी जब इस पृथ्वी पर धरती आकाश का निर्माण हुआ होगा और जब आकाश में सूर्य चंद्र का अस्तित्व बना होगा और नभ के अंदर सारे तारे दिखाई दे रहे होंगे, फैले हुए होंगे, उस दिन से भारत देश का अस्तित्व है और ये भारत देश जो है उसके ऊपर हमें गर्व है और ये हिंदुस्तान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है। तब से है यह देश हमारा, यह अभिमान हमारा, भारतवर्ष हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। तब से हमें इस देश के वासी है, हमें इसके ऊपर अभिमान है और ये देश हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। जबकि घटाओं ने सीखा था सबसे पहले घराना, पहली पहल हवाओं ने जब सीखा था कुछ हराना, जबकि जल्दी सब सीख रहे थे सबसे पहले लहराना, उसी अनादि आदि क्षण से यह जन्मस्थान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है। तो कवि यह कहना चाहते हैं कि भारतवर्ष उस समय से अस्तित्व में है जब बादलों ने पहले आसमान में उमड़कर गरजना सीखा था, जब हवाओं ने पहले अपनी गति प्राप्त की थी और दहलाना सीखा था उन्होंने, जब समुद्र में पहले लहरें उठी थी। कवि कहना चाहते हैं तब से आदि अनादि काल से ये जन्मस्थान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। गरज उठे 42 कोटि जन, सुने ये वचन उच्छ्वास भरे, कांप उठे प्रतिपक्षी जनगण, उसके अंतस्थल सिहरे, आज नए युग के नयनों से ज्वलित अग्नि से पुंज भरे। कौन सामने आएगा
यह देश महान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है। तो कवि यहाँ यह कहना चाहते हैं कि भारतवर्ष की समूची 42 करोड़ जनता जितनी भी है, उस वक्त 42 करोड़ होगी, तो यहाँ पे लिखा है कि 42 करोड़ कोटि जन यानी जनता यहाँ की एक स्वर में गा रही है, सुन ये वचन उत्साह भरे, यानी वो यह वचन उत्साह से गा रही है, उत्साह से भर रही है कि भारतवर्ष हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, इसकी हुंकार भर रही है। वे कहते हैं कि देशवासियों के ये उत्साह भरे वचन सुनकर हमारे विरोधियों कांप उठे, प्रतिपक्षी जनगण यानी हमारे विरोधी कांप उठते हैं और उनके अंत सर सिहरे यानी उनके दिल दहल उठते हैं, उनके दिल में एक डर पैदा होता है हमारे विरोधियों के। आज नए युग के नयनों से ज्वलित अग्नि के पुंज भरे, आज नए युग के हमारे देशवासियों की आंखों में दुश्मनों के लिए आग के शोले भड़क रहे हैं, अग्नि के पुंज भरे यानी आग के शोले भड़क रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमारा सामने करने की किसी में हिम्मत नहीं है। कौन सामने आएगा, यानी किसी की हिम्मत नहीं है। यह देश महान हमारा है, ये देश हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि भारतवर्ष के लोग जो है वो अदम्य उत्साह से भरे हुए हैं, दुश्मनों के लिए उनकी आंखों में आग है, शोले है, और उनका ऐसी आग और शोले वाले भारतवासियों का सामना करने की किसी प्रतिपक्षी यानी किसी के दुश्मन की हिम्मत नहीं हो सकती। तो ये है देश हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। तो एक बहुत ही प्यारा सा पोयम है ये, जो देशभक्ति से भरा हुआ है, हमारे अंदर वो जोश जगा सकता है और हमें वो सिखा रहा है कि ये देश हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। और उसका जब से ये दुनिया बनी है, जब विश्वकर्मा ने जब सोचा होगा पृथ्वी का सर्जन करने में, तब से ये देश है और अभी तक चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। तो हमारे रग रग में वो देशभक्ति और हमारे रग रग में वो ऐसा गौरव भरने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा सा पोएम है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, तो इसके क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अगर आपको ये चैनल पसंद आ रही है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए। साइड में जो बेल बटन दिखाई दे रहा है उसको क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की लिंक आपको आसानी से मिल सके। और हम प्लीज इसको शेयर भी कीजिए दूसरों के साथ ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक टेक केयर, बाय।